शंका है कि पुराण किसकी कृति हैं। अच्छा, जिस प्रकार से वेद जो हैं वे वेद व्यास जी की कृति नहीं हैं, उसी प्रकार पुराण भी व्यास जी की कृति नहीं हैं। व्यास जी ने द्वापर युग में एक ही वेद का विभाजन 4 भागों में किया था। उससे पूर्व में एक ही वेद था। तो वेद व्यास जी ने 4 भागों में उसका विभाजन किया द्वापर युग में। तो उसी प्रकार एक अरब विस्तार वाला पुराण था जिसे ब्रह्मा ने अपने पुत्रों को दिया था। मत्स्य पुराण में आता है, पुराण मेक मेवासी तथा कल्पांतरे नघ त्रिवर्ग साधनम पुण्यम शतकोटि प्रविस्तरम। ये मत्स्य पुराण में 53:4। तो कल्पांतर में एक अरब विस्तार वाला त्रिवर्ग का साधन और पुण्यप्रद एक ही पुराण था। अब सृष्टि के प्रारंभ में सभी शास्त्रों से पहले, वेदों से भी पहले पुराण का संस्मरण ब्रह्मा जी करते हैं। यह भी हमारे शास्त्रों में आता है। तत्पश्चात ही उनके मुख से वेद निसृत होते हैं। यह भी मत्स्य पुराण में आया है। मत्स्य उवाच पुराणम सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम अनंतरं च वक्तृभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः। तो यही बात पद्म पुराण में भी आपको प्राप्त हो जाएगी और अन्य पुराणों में, अन्य जो पुराण हैं उसमें भी इस आशय से संबंधित श्लोक आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो यह तो निश्चित है कि सर्वप्रथम पुराणों का ज्ञान ब्रह्मा जी को ही होता है। एवं ब्रह्मा जी अथवा ईश्वर का ही कोई स्वरूप, तो वही इन पुराणों का आदिवक्ता है। उनके द्वारा ये पुराण किन किन शिष्यों को पास पहुँचते हैं, ये भी पुराणों में आपको प्राप्त हो जाता है। जैसे ब्रह्मणाभिहितं पूर्वम यावन मात्रम मरीचये, मत्स्य पुराण में प्राप्त हो जाता है कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मरीचि के प्रति जिन श्लोकों को कहा था वह प्रथम ब्रह्म पुराण कहा जाता है। इसी प्रकार यत्राग्निलिंग मध्यस्थ प्राह देवो महेश्वरः धर्मार्थ काम मोक्षार्थ माग्नेयमधिकृत्य च कल्पान्ते लैंगमित्युक्तम पुराणम ब्रह्मणा स्वयं। तो जिस कल्पांत में अग्निलिंग के मध्य स्थित महादेव ने चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि हेतु उपदेश किया था, उसे ब्रह्मा जी ने लिंग पुराण नाम से अभिहित किया। इसी प्रकार गरुड़ पुराण जो है वो विष्णु जी ने गरुड़ के प्रति कहा। तो शिव पुराण के वक्ता स्वयं महादेवी। इस प्रकार देखें तो पुराणों के आदिवक्ता व्यास जी सिद्ध नहीं होते हैं। पुराण प्रवक्ता ईश्वर के स्वरूप एवं मंत्र दृष्टा ऋषि हुए। मंत्र दृष्टा जो ऋषि हुए उनको वेद मंत्रों के साथ साथ ही पुराण भी प्राप्त हुए हैं। तो ये जब इन आदि वक्ताओं से शिष्यों को कहे गए एवं उनके द्वारा अपने शिष्यों को कहे गए, तो उन संवादों का संकलन व्यास जी द्वारा किया गया। आगे उन्होंने लोमहर्षण जी को पुराण प्रदान किए, फिर उनसे आगे अन्य शिष्यों को ये प्राप्त हुए। तो सर्वप्रथम जो है व्यास जी ने क्या किया, जो एक अरब विस्तार वाली संहिता थी उसका संक्षिप्तीकरण किया, उसे 18 भाग में विभाजन किया उसका। तो ये जो 18 प्रकरणों में विभक्त था एक ही पुराण, इसका नाम था ब्रह्मांड पुराण और इसमें 4 लाख यह विस्तार वाला था। ब्रह्मांडम च चतुर्लक्षम पुरात्वेन पठ्यते इति बृहद नारदीये। तो लोमहर्षण जी ने व्यास जी से प्राप्त पुराण अपने 6 शिष्यों को दिए। उनमें से 3 अकृतवर्ण काश्यप, सोमदत्ती सावर्णी एवं सुशर्मा शांशपायन, इनका आगे उपदेश किया और तब ये लोमहर्षण जी के पुत्र उग्रश्रवा जी ने यह पुराण विद्या इनसे एवं लोमहर्षण जी से ग्रहण की। आगे लोमहर्षण एवं उग्रश्रवा जी द्वारा सुनाए जाने पर, शौनक आदि ऋषियों द्वारा संग्रहित करने पर इन 18 प्रकरणों के 18 विभिन्न पुराण हो गए हैं। तो लोमहर्षण एवं उग्रश्रवा जी द्वारा जो सुनाया गया उसका क्रम भी वैसा नहीं था जैसे व्यास जी का, क्योंकि शौनक आदि ऋषियों ने तो प्रश्न किए, तो जिस प्रकार प्रश्न उठते रहे तदनुसार ही लोमहर्षण जी ने क्या किया, व्यास जी से जो पुराण सुना था उसके अनुसार ही उसका समाधान करते गए। तो शिक्षा तो वही थी लेकिन क्रम वह नहीं हो सकता है। तो जो आज जिस रूप में पुराण प्राप्त हैं वे लोमहर्षण जी ने शौनक आदि के प्रश्नों के
व्यास जी द्वारा बताए गए पुराण के अनुसार जो समाधान दिए थे, जो पाख्यान आदि प्रस्तुत किए थे, वे ही हैं। इनमें कुछ स्थानों पर संक्षिप्तीकरण एवं कुछ स्थानों पर विस्तार भी प्राप्त हुआ ही होगा, क्योंकि प्रश्न चलते रहे, समाधान होते गए। तो लोमहर्षण जी को बीच में ही क्या किया था, बलराम जी ने मार दिया था। तब शौनक आदि ऋषियों ने उनके पुत्र उग्रश्रवा से पुराण सुने। तो प्रश्नोत्तर क्रम के अनुरोध से उग्रश्रवा एवं लोमहर्षण जी द्वारा कहे गए पुराणों एवं व्यास जी द्वारा जो संपादित पुराण था, उसमें सृष्टि आदि कर्म विषयों में कहीं कहीं आगे पीछे का क्रम होना वह स्वाभाविक है। तो वास्तव में देखा जाए तो 18 पुराण जो इस समय कली काल में हमें प्राप्त हैं, वे लोमहर्षण एवं उनके शिष्यों द्वारा प्रणीत संहिताएं ही हैं, जिनका आधार जो है व्यासकृत 18 प्रकरणों वाला पुराण रहा है, जो कि 1 अरब विस्तार वाले पुराण का संक्षिप्त रूप था। तो अब इनमें से 8 लोमहर्षण जी द्वारा कहे गए हैं एवं 10 जो पुराण है वो उग्रश्रवा जी द्वारा कहे गए। तो जो एक ही पुराण व्यास जी द्वारा संपादित था वह अब प्राप्त नहीं होता है। तब भी जो उग्रश्रवा एवं लोमहर्षण जी द्वारा जो उपदेशित हुआ है, उसका मूल तो वह जो व्यास जी द्वारा संपादित महापुराण था वही है। इसलिए इन पुराणों को जो अभी हमें प्राप्त होते हैं व्यास द्वारा कृत ही कहा जाता है। धन्यवाद।